सभी मनुष्यों का आचरण अच्छा क्यों नहीं होता? जिनसे भी हम मिलते हैं उनका व्यवहार हमारे अनुरूप क्यों नहीं होता? वो वैसे ही बातें क्यों नहीं बोलती जो हमारे कान सुनना चाहते हैं, जिससे हमारा मन सुखी हो, मेरा मन प्रफुल्लित हो? ऐसा नहीं होता और हम सारा दिन दुख और कुंठा में जीते रहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा अपने विपरीत स्वभाव वाले मनुष्य मिलते हैं। यहाँ तक कि एक परिवार में भी हम एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिसका कारण ये है कि हम 5 मिनट भी एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर पा रहे हैं आज, क्योंकि हमारे अंदर संयम नहीं है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी बात वो सामने वाला क्यों नहीं मान रहा, जबकि हमें ये सोचना होगा कि हमारा दिमाग अगर मजबूत है और सामने वाले का दिमाग हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बीमार दिमाग का इंसान है, या उसका दिमाग उतना मजबूत नहीं है जैसा हमारा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कितनी आसान बात है इसको समझना। हम प्यार और संयम से भी तो इस बात को समझ सकते हैं और सामने वाले की बात को, उसकी मानसिकता को सम्मान दे सकते हैं। हो सकता है वो सामने वाला गलत बोल रहा हो, वो हमारे परिवार का ही कोई सदस्य हो, तो क्या ज़रूरी है कि वो हमारे जैसा ही सोचे, वो बिल्कुल सही हो हमारी तरह? हो सकता है उसके संस्कार बिल्कुल अलग हो, जिसकी वजह से उसका सोच बिल्कुल अलग है। एक माँ जो 9 महीने अपने गर्भ में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और उसके बाद जन्म के बाद वो बिल्कुल अपनी माँ से अलग होता है, पर माँ कोशिश करती है अपने प्यार और दुलार से उसे एक अच्छा इंसान बनाने का, एक अच्छे संस्कार को डालने का। उस बच्चे का ना जाने ये कौन सा जन्म होगा, वो ना जाने कितने गर्भों से निकलकर एक मनुष्य का जीवन बिताकर एक नए नए संस्कारों को लेकर इस दूसरे जन्म में आया है, इस नए जन्म में आया है। तो उसका संस्कार बिल्कुल अलग ही होगा ना। वो कैसे बिल्कुल एक जैसा होगा अपने भाइयों जैसा, अपने माता पिता जैसा? नहीं होगा। वो अलग कर्मों को करके आया है, इस जन्म में भी वो अलग कर्म करेगा। तो ये बात समझना मुश्किल तो नहीं है, पर हाँ, हम नहीं समझ पाते हैं इस बात को। अगर जब हम ये समझ जाएं कि हम सभी का अलग होने का क्या कारण है, तो बहुत ही आसान है ये सब समझना। तो दूसरों के समझ का, दूसरों के व्यवहार का, दूसरों के फैसलों का सम्मान करिए, भले वो गलत हो। अगर आपको उसे बदलना है तो उसके लिए आपके अंदर सब्र होना चाहिए, संयम होना चाहिए। अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उन्हें प्यार से बदलने की कोशिश कीजिए, उन्हें प्यार से बताइए कि वो गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, इससे उनका नुकसान होगा। थैंक यू।